गृहस्वामिनी के इस अनुष्ठान के लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएँ अर्पणा जी को, और अपनी यह कविता, बल्कि 2 कविताएं भेजते बेहद खुशी मुझे हो रही है। पहली कविता का शीर्षक है स्त्रियों पर कविताएं। अंत ही नहीं था स्त्रियों पर कविताओं का, अनंत लिखी जा रही। स्त्रियों पर कविताएं, स्त्रियां भी थी कविताएं लिखने लिखवाने वालों में, पर कविता से बाहर, और दरअसल उसके भीतर भी इतनी पैनी दृष्टि थी उनकी, खोजबीन जांच पड़ताल की, किसी शंकाग्रस्त प्रेमी का सा मिजाज लिए। वो जाने किस सामाजिक दृष्टि अथवा मत की स्थापना में प्रयत्नशील थी, क्योंकि बहुत कम मिलती थी उनके पास हमदर्दी स्त्रियों के निजी दायरों के लिए। ये विडंबना होती है ना, आपने मोहन राकेश की कहानी कंबल पढ़ी होगी कि एक रेफ्यूजी कैंप में जो वंचित रहे हैं उनके पास जब अधिकार आते हैं समकक्ष, तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। जटिल कविता है, स्त्री मनोविज्ञान, उनके सामाजिक स्थान की। आशा है पसंद आएगी। अगली का शीर्षक है स्त्री जैसा कोई विषय। कविता के आत्म केंद्रित विषय वस्तुओं के सप्रयास विस्तार में कोई विषय नहीं था स्त्री जैसा। वह जो धरती से भी अधिक सहिष्णुता से सहती है सारे पदचार, और मुस्कुराती भी है घरों के दरवाज़ों खिड़कियों को धोते पोंछते खोलते खास कर, जिसे उसके बच्चे भी महसूसते हैं सबसे ज़्यादा नमक और चीनी के स्वाद में, और इतना नपा तुला होता है वह, इतना बराबर कि कोई ऊंच नीच नहीं होती। जिंदगी समतल होती है, समलय में डोलती चलती, कि कहीं और नहीं जाना उसके वाहक को, उसकी नम मुस्कुराहट की मध्यम आंच में पकती। और जब वो औरतें माँ नहीं होती और माँ बनने के इंतज़ार में होती हैं, तो कबूलवाना उनसे कि वो भी स्त्री हैं, और उन सब स्त्रियों के बराबर समकक्ष पहुँचने की राह में जो माँ है। ये 2 कविताएं मेरे चौथे कविता संग्रह ओसे सुबह से। आशा है आपको पसंद आएंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं गृहस्वामिनी के नारीवाद नारित्व के इस उत्सव को।